नमस्कार दोस्तों, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बांसुरी पे थोड़े बहुत गाने बजाते होंगे, हाँ। और आप अपने आप को इंटरमीडिएट्स कहते होंगे कि हम बांसुरी में अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो अभी मेरी फ्रेशर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बांसुरी पे सही से ब्लो नहीं कर पाएंगे सफाई के साथ, और सारे गमा पधनी आपका सही से नहीं बजेगा मधुरता के साथ, हाँ, स्पष्टता के साथ, तो आप कोई भी गाना बजाओ, कोई भी राग बजाओ, कोई भी धुन बजाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके अपने आप की तारीफ़ करेंगे और आप उस तारीफ़ से 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वास्तव में आपको भी पता है कि आपको भी कितना सीखना है। सीख तो आप बहुत कुछ लेते हैं, कभी यहाँ से वीडियो देखा, कभी वहाँ से वीडियो देखा, कभी इस टीचर के पास गए, लेकिन जब साधने की बात आती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ दिन में थक जाते हैं, हार मान जाते हैं। सीखना और साधना ये दो अलग अलग बातें हैं। साधते केवल कुछ ही प्रतिशत बच्चे हैं और सीखने वाले तो बहुत हैं। साधने में तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थक जाते हैं। डिसिप्लिन सबसे बड़ा वो होता है, और पैशन, ये बोलने वाला पैशन नहीं, प्रैक्टिस करने वाला पैशन, वो भी डिसिप्लिन के साथ। यही सोचकर मैं ये फ्रेशर सीरीज़ लाया हूँ, यही सोचकर मैं आपको YouTube के माध्यम से सिखा रहा हूँ, ताकि आप सही ऑथेंटिक चीज़ सीखें। कई स्टूडेंट बहुत साल से बांसुरी बजा रहे होंगे, लेकिन गलत तकनीक के साथ, इसलिए वो एक लेवल पे जाके रुक जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक गलत टेक्निक के साथ इतने साल तक प्रैक्टिस किया है। हाँ, उस सब चीज़ आप लोग ये प्रॉब्लम फेस ना करें, ये सब प्रॉब्लम्स, इसलिए आप सभी को ये फ्रेशर सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए। शुरुआत से देखना चाहिए कि कहीं आपकी टेक्निक गलत तो नहीं है। और समय नहीं लूँगा, आज का सेशन शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले लेसन में सीखा था बांसुरी से हवा निकालना, हवा के माध्यम से आवाज़ निकालना। हवा तो आप लोगों की निकलती है हमेशा, सुर तो निकलते ही नहीं है। हाँ, बांसुरी को कैसे पकड़ना है वो सीखा। दूसरे लेसन में सीखा हमने सारे गामा पधनी कैसे बजता है, सही तरीका क्या है रखने का फिंगर्स। आज उसी का रियाज करेंगे, ओके। और रियाज के साथ साथ मैं आपको थोड़ा और काम की जानकारी भी दूंगा संगीत से संबंधित। शुरू करते हैं। बीच में और कोई काम नहीं करना जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जब मैं आपको ब्रेक दूंगा तब आप रेस्ट करेंगे, उसके अलावा आप रेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ, आपसे ही थोड़ा ईमानदार बनिए, हाँ, अच्छे शिष्य बनिए। चलिए, कोई भी बांसुरी हो आपके पास चलेगा, मेरे पास ई बेस की बांसुरी है। गहरी सांस भरिए, सा। अब देखो, गलती किया आपने। क्या गलती किया आपने? वापस बजाते हैं। अपनी गलती खुद पकड़ो, सांस भरो, फिर से गलती किया आपने। अरे पहचानो अपनी गलती, सांस भरो, हाँ, रुक जाओ, यही तो गलती कर रहे हो आप। एकदम से प्रेशर मारते हो शाका, क्योंकि हमने जब सांस बहुत सारी भर ली है, एकदम से प्रेशर मारोगे तो हमारे प्रेशर से स्वर बदल जाते हैं, और जब तक स्वरों में स्थिरता नहीं आएगी, मिठास कैसे आएगी? वो स्वर कहलाएंगी नहीं, वो केवल एक ध्वनि कहलाएगी। हाँ, नॉइस नहीं करना है ना, म्यूजिक चाहिए। तो जब पहला प्रेशर आएगा उसको कंट्रोल में लाओ। कम ऑन, आप कर सकते हो।
इस बार अच्छी कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर करो। एकदम से जो प्रेशर आता है वो कंट्रोल में होना चाहिए। हर सांस का एक एक कतरा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सांस भरो, अब जब एंडिंग कर रहे हैं उस स्वर की तो एकदम से उसको बंद नहीं करना कि सा, ऐसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि बस सांस का जो लास्ट आपका कतरा बचा है उसमें आप बजाए जा रहे हैं, तो वो पूरा ऐसा ऐसा खराब हो जाएगा। वो दिखेगा, आपका स्ट्रगल सुनाई देगा। कंट्रोल। अब ध्यान से सुनो अपनी बांसुरी को, उसमें वेव्स बन रही है। सा, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस कभी किया नहीं ढंग से इतना। हाँ, तो ये प्रैक्टिस कर करके ही वो कंट्रोल में आएगा। मधुरता के साथ, बड़ी कोमलता के साथ ब्लो करो। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर आप तो बहुत साल से कर रहे हैं इसलिए आपका बच पाता है। हमारी प्रॉब्लम तो समझो। तो ठीक है, समझ लिया आपकी प्रॉब्लम। चल तो उल्टा करके बजाता हूँ बांसुरी, मेरे लिए भी तो नया होगा ना। साथ में प्रैक्टिस करेंगे ना सेम लेवल से। हाँ, आपको नहीं करना ये, आप जैसे बजाते हो वैसे ही बजाओ। मैं आपका लेवल का बनने का कोशिश कर रहा हूँ, आपका क्लासमेट। हाँ, रे बजाए। प्रेशर पे कंट्रोल, हाँ भूलना मत। सा और रे एक साथ, एक ही सांस में। एक और बार।
अब ग। लास्ट बार। अब रे और ग। अलग अलग श्वास में नहीं भैया, एक ही श्वास में। और अब माँ। हाँ, संगीत में ग और माँ का बहुत बड़ा रोल है, जीवन में भी है। ग से गुरु, म से माँ। हाँ, इनका बहुत ख्याल रखना। अगर हल्का सा भी ज़्यादा आपने नोट खोल दिया, इस म को हाफ थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो वो आवाज़ चढ़ जाएगी, अजीब लगेगी, मैच नहीं होगी, उसको सुन के सुकून नहीं मिलेगा। सही स्वर पहचानने का तरीका यही है कि आपको उसको सुन के सुकून मिलता है, रिलैक्सिंग होता है बिल्कुल। म, ये बिगड़ गया, ये बिगड़ गया, ये ज्यादा कवर कर दिया, दोनों गलत है। सही क्या होगा? वापस मां, प नहीं, ग और मां। ठीक है, अभी मैं वापस राइटी हो जाऊं ना, मैंने करके दिखा दिया है। हाँ, एक और बार, ग और मां बड़ा स्वीट बनना चाहिए। अब प ऐसे, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप शुरू कर रहे हैं बांसुरी तो ऐसे ही करिए। मां और प, अलग अलग नहीं, एक साथ। बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, अजीब सी आवाज नहीं आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। मां बिगड़ रहा है, मां का ध्यान रखो।
कमर सीधे, गमा प, ध, प्रेशर नहीं बढ़ाना भैया, प्रेशर कम रखना है, ब्लोइंग का डायरेक्शन चेंज करो, जो अंदर फूंक मार रहे हो हल्का सा साइड सामने की ओर मारो फूंक। चाहो तो टंग का यूज कर सकते हो, टंग, हाँ हल्का सा। ये ध का आवाज ऑटोमेटिकली बहुत तेज बजता है, इसको कंट्रोल करो। प और ध, अच्छा कोशिश कर रहे हो। अब प ध नी, प ध नी सा, एक ही सांस में, सांस नहीं तोड़नी। बहुत बढ़िया, एक और बार। हाँ, मेरे फिंगर्स देखो हल्के से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे नहीं, हल्के से ऐसे से भी चल रहे हैं, तो इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ, इससे ट्रांजिशन जो है दो स्वरों के बीच का स्मूथ बनता है। अब सारे गमा पध निशा एक ही सांस में। मुंह में सलाइवा आ रहा है, गीला गीला हो रहा है मुंह, कोई बात नहीं, कुछ सेकंड रुक जाओ। हाँ, एलेक्सा समय क्या हुआ है? समय रात के 2:13 है। ओहो, रात के 2 बजने वाले हैं। कल सुबह मेरा इंटरव्यू है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो मेरी आगे की रिसर्च के लिए इंटरव्यू हो रहा है। रिसर्च किस में कर रहा हूँ? बांसुरी में ही कर रहा हूँ भैया, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसे ही नहीं सिखा रहा यूट्यूब पे। हाँ, ऐसे इज्जत नहीं मिलती इतनी। अब गलती कर दी मैंने, बिना सांस लिए बजा रहा था, सांस खत्म होने वाली थी। हाँ, जल्दीबाजी करनी नहीं है।
बजाओ बजाओ, रुको मत, बजाते रहो, एक ही सांस में सही बजना चाहिए। हाँ, अब जिस जगह आपको लग रहा है कि यार 100% वो स्मूथनेस नहीं आ रही, तो उसी पार्ट को प्रैक्टिस करो। जैसे ग मा प ध, इसमें 90% स्टूडेंट्स का क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, तो आपको वही उसमें प्रैक्टिस करना है। स्पीड को स्लो कर दो और बार बार वही फ्रेज प्रैक्टिस करो। हाँ, उसके जैसे मान लो म सही नहीं आ रहा, म और प के बीच में कुछ कट आ रहा है, तो बार बार उसको धीरे स्पीड में कोशिश करो सही करने का। दूसरा पार्ट मत बजाओ, पहले वो सही करो। हाँ, समझ गए अच्छे बच्चे मेरे प्यारे? अभी सारे गमा पधनी सा सानी धप मगरेशा 10 बार बजाएंगे और प्रैक्टिस खत्म करेंगे। ओके? ये किशन कन्हैया दिख रहे हैं ना पीछे, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, कैमरामैन से बात नहीं कर रहा। पर कैमरामैन के अंदर भी तो होंगे किशन कन्हैया। अब आप बोलोगे सर कितना बतियाते हैं, बोलते ही रहते हैं। अरे यार, गुरु हूँ, ज्ञान देने का मेरा काम है, निकल जाता है फ्लो में। चलो 10-12 एक ही सांस में आरोह अवरोह, सांस भरो, सांस खत्म हो गई तो ढंग से भरो ना भैया, थोड़ा स्पीड को तेज करो, कम ऑन। हुआ ना? सांस भरो, दो बार मुस्कुराओ, चलो 4 बार और बेस्ट आपका। हाँ, दो बार और अच्छे से। लास्ट बार मुस्कुराओ, लास्ट बार कर रहे हैं, मुस्कुराओ और मुस्कुराओ। बहुत है आज के लिए इतना। ये रोज प्रैक्टिस करिए, 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए। अटेंडेंस नीचे लिखिए अगर आप नए आए हैं तो। हाँ, कि डे 1 और आपका नाम, डे 2 और आपका नाम। अगर 1 महीना बहुत लग रहा है तो 15 दिन कर लीजिए, लेकिन टारगेट होना चाहिए कि लक्ष्य वो रहा और लक्ष्य को हर हाल में पाना है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती।
समझ गए? और जो चौथा इसका फोर्थ लेसन है मेरा इसके बाद का, वो लॉन्ग नोट्स वाला लेसन है। पहला ब्लोइंग का, दूसरा सारेगामा, तीसरा ये आज का सेशन और चौथा लॉन्ग नोट्स वाला। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए। थोड़ा व्यस्त रहता हूँ लेकिन ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आपको बांसुरी सिखाना है, ज्ञान देना है, वो मेरा कर्तव्य है। अगर मेरी किताब अभी तक नहीं पढ़ी, संगीतमय चिन्मय इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप चाहे तो सीधे एकेडमी से मेरी ऑर्डर कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिन लग जाते हैं, 1 वीक लग सकता है आने में। अमेज़ॉन पे भी है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आप कंफर्टेबल हो, ज़रूर पढ़ें, बहुत सारा ज्ञान है। मेरे जीवन के कुछ किस्से भी है, प्रेरणादायक किस्से भी है, और संगीत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हाँ, कोई परिवार में ऐसा हो जो संगीत सीख रहा हो, संगीत का शौक़ हो, तो उसको ज़रूर गिफ्ट करें। और अगर आप थोड़ी अधिक मात्रा में किताब लेंगे तो मैं भी उसमें आपकी सहायता करूँगा, क्योंकि पैसा कमाना, नाम कमाना, ये सब बात की बातें हैं। पहली बात है कि मेरे गुरु का ज्ञान, इस देश का संगीत, सभ्यता, संस्कृति लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो संगीत का आनंद मैं महसूस करता हूँ, जो शक्ति मैं महसूस करता हूँ, वो सबको मिलनी चाहिए ना। हम सब एक ही तो है, बस आपको याद दिलाने की देर है कि आप कौन हो। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।